अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीसीए फिफ्थ सेम की मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स बुक का नाम है मैथ्स की, और इसमें हम लोग यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। यूनिट 1 आपकी फिनिश हो गई है, यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या करेंगे? न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए तो नहीं आता है, पर इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक होता है फाइनाइट डिफरेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनाइट डिफरेंसेस क्या होता है। तो देखिए, अ फाइनाइट डिफरेंसेस is a mathematical expression of the form। finite difference क्या होता है? f x plus b minus f x plus a, ये क्या होता है? finite differences। अब देखिए शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। शिफ्ट ऑपरेटर को किससे डिनोट करते हैं? ई से। अच्छा, इसके बाद अगर इनवर्स ऑपरेटर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ई इनवर्स। ठीक है, अब अगर बात की जाए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए कि ये होता है डेल का साइन। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल, अब इसको डिफाइंड कैसे करते हैं? डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये कौन सा है? फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, इसको एक और मतलब कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। डेल एफ आई इज इक्वल टू एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई। ठीक है, अब अगर ये बोल दिया जाए बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? अब इसमें डेल ऐसे बन जाएगा उल्टा, फॉरवर्ड में सीधा बना, बैकवर्ड में इस तरीके से बना, बाकी सारे सिंबल यही होते हैं। डेल एफ आई इज इक्वल टू एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए और ये बैकवर्ड के लिए नहीं। अच्छा, बैकवर्ड में एक चीज हो जाता है, यहाँ एफ आई हो जाता है एफ आई माइनस एफ आई माइनस 1। तो फॉरवर्ड वाले में एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई होता है, बैकवर्ड वाले में क्या होता है? एफ आई माइनस एफ आई माइनस 1। ठीक है, अब जैसे मान लो आई की वैल्यू हमारी 0 है। ठीक है, तो f0 अगर हम निकालेंगे और i की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? f0 इज इक्वल टू क्या निकलेगा? f1 माइनस f0। ठीक है, 1 पुट करते हैं तो f1 इज इक्वल टू क्या होगा? f2 माइनस f1। ठीक है, f2 अगर मान लीजिए i की जगह हम 1 पुट करते हैं तो f1 कैसे निकालेंगे? f2 माइनस f1। ये तो किसके लिए है? फॉरवर्ड के लिए है। अगर हम बैकवर्ड के लिए निकालेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर i की जगह 1 रखते हैं तो f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f1 माइनस, अब i की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, f1 माइनस f0। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए है। ठीक है, अब देखिए और क्या चीजें पता होनी चाहिए इसके लिए। मतलब जो न्यूटन
न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ना है, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए वो बताना जरूरी है। अब देखिए इसके बाद, अब जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो हमने आपको बता दिया कि बाद वाले टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी यूज भी होगा, जैसे डेल वाई जीरो निकालना है, डेल वाई जीरो निकालना है तो वो हो जाएगा y1 माइनस वाई जीरो। डेल y1 निकालना है तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, इस तरीके से सारे नंबर्स निकल जाएंगे। बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड में भी जो है, जो ये वाला आपका फॉर्मूला है यही अप्लाई होगा। अच्छा, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि fx इज इक्वल टू y, fx को क्या लिख सकते हो y। इस टर्म को याद रखना कि fx इज इक्वल टू आप y लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसी में हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से चीजें निकाली जा रही हैं। ठीक है, अच्छा और कोई फॉर्मूला तो नहीं रह रहा है, और तो हमने सारे बता दिए। अब एक फॉर्मूला यूज होगा वो हम क्वेश्चन में ही बता देंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इजी जो है इसके स्टेप्स होते हैं इस क्वेश्चंस के। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक उससे समझ में आ जाएगा। टेस्टर भी लग रहा है गंदा हो गया, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरा लाना पड़ेगा इसकी जगह। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है। टेबल में क्या क्या गिवन है वो देखिए। टेबल में गिवन है x और fx, और हम आपको बता चुके हैं कि fx को क्या बोलते हैं, y भी बोलते हैं। क्या क्या गिवन है, 0 1 2 3 4। fx क्या क्या गिवन है, 3 6 11 18 27। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, अब देखिए, अब लिखा है फाइंड द फॉर्म ऑफ fx एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो fx को हमें क्या मानना है, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। ठीक है, फाइंड द फॉर्म ऑफ fx as a polynomial function। ठीक है, अच्छा यूजिंग, अब हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो इस टेबल को बोलते हैं द डिफरेंस टेबल, द डिफरेंस टेबल। तो सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस टेबल में x fx को हम क्या बोलते हैं, y भी बोलते हैं, तो इज इक्वल टू मतलब y लिख सकते हैं इसको। उसके बाद डेल y, डेल स्क्वायर y, डेल क्यूब y और डेल की पावर 4y। इसी तरीके से टेबल और लंबी होती चली जाती। सबसे पहले x की वैल्यू लिख लें, 0
1 2 3 4। तो ये जो पहली वैल्यू होती है किसकी होती है? x0, x1, x2, x3, x4 की। ये सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से y में क्या गिवन है? 3, 6, 11, 18, 27। तो y की जो पहली वैल्यू क्या है? ये क्या हो गई? y0 हो गई, y0। तो ये वाली y1 हो गई, ये y2 हो गई, ये y3 हो गई, इसी तरीके से नीचे वाली y4 हो गई, ठीक है। अब डेल y कैसे निकलता है? तो डेल y निकालने के लिए अभी हम लोगों ने इससे पहले सीखा y1 माइनस y0। बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 3 3। इन दोनों के बीच में ये वाला टर्म लिखा जाएगा। फिर 6 और 11 के बीच में यहाँ पे लिखा जाएगा बीच में, तो 11 माइनस 6 5, 18 माइनस 11 7, 27 माइनस 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9। तो 9 आ गया, ठीक है। अब ये जो पहली वैल्यू है वो क्या है? डेल y0 की। किसकी है? डेल y0 की। अब डेल स्क्वायर y निकालना है तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2, 7 में से 5 2, 9 में से 7 2। तो सारी वैल्यूज 2 आई है, जिसमें पहली वैल्यू क्या है? डेल स्क्वायर y0 की। फिर ये वाली क्या है? डेल स्क्वायर y1 की। फिर डेल स्क्वायर y2 की। अब 2 में से 2 माइनस करोगे 0, फिर नीचे वाली 2 में से ऊपर वाला 2 माइनस करोगे 0। तो ये वाली पहली वैल्यू क्या आई है? डेल क्यूब y0, डेल क्यूब y0। अब 0 में 0 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, तो डेल की पावर 4 y0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये हो जाएगी डेल की पावर 4 y0। अच्छा, एक चीज और बताना चाहते हैं, देखिए x की जो ये वैल्यू गिवन है x0, x1, x2, x3, x4, ऐसे ही ये y0, y1, y2, y3, y4 तक की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट में क्या होगा? एक टर्म कम हो जाएगा, 5 की जगह कितने टर्म्स बचेंगे? 4 बचेंगे। उसके नेक्स्ट कॉलम में 3 बचेंगे, उसके नेक्स्ट कॉलम में 2 बचेगा, उसके नेक्स्ट कॉलम में 1 बचेगा। अब देखिए, आपको टेबल को तब तक सॉल्व करना होता है, कब तक सॉल्व करना होता है? जब एक नंबर बचे तब तक सॉल्व करना होता है। तो हमारा एक नंबर बचा, लेकिन इस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो जो हम फॉर्मूला आगे लिखेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो कहां तक का लिखेंगे? डेल स्क्वायर y तक का लिखेंगे, क्योंकि डेल क्यूब y और डेल की पावर 4y का लिखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज क्या है? 0 है। और दूसरी बात और ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि हम हर टेबल की जो पहली वैल्यू है उसको यूज करते हैं, जैसे y0 की, डेल y0 की, डेल स्क्वायर y0 की, डेल क्यूब y0 की, डेल की पावर 4y0 की। तो 0 को तो अब इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, डेल स्क्वायर y0 तक की वैल्यू यूज करेंगे। अब हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, यहां पे लिखेंगे यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है उसको देखिए, fx इज इक्वल टू, इसको y भी लिख सकते हो, क्या होता है? सबसे पहले देखिए fx। अब ये fx और ये fx सेम नहीं है, ये fx जो है यहाँ से शुरुआत हुई है, ये फॉर्मूला है fx इज इक्वल टू, ठीक है, चाहे इसको कैपिटल x बना लो, पर बुक में भी आपके दोनों में ही स्मॉल x बना हुआ है, fx प्लस u डेल fx प्लस u माइनस 1/2 डेल स्क्वायर fx।
अब हमें डेल स्क्वायर तक की ही वैल्यू चाहिए थी, उसके आगे की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर हमें क्यूब की चाहिए होती एक्चुअली ये क्या है, फैक्टोरियल 2 होता है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, फैक्टोरियल 1 होता है। फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए हमने केवल 2 लिख दिया था। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमें डेल स्क्वायर मतलब क्यूब का भी टर्म लेना होता तो क्या बन जाता है, u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब मान लो हमें डेल की पावर 4 वाला लेना होता तो u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो हम तो इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब fx इज इक्वल टू, आपको क्या पता है कि fx इज इक्वल टू, अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम, fx, अब यहाँ है fx इज इक्वल टू y, लेकिन यहाँ पे जो हमने fx सब में लगाया है कि fx डेल स्क्वायर fx, तो ये है क्या चीज, तो देखिए क्या है, fx का मतलब y0 टर्म लिखना है, प्लस u डेल fx का मतलब डेल y0, u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर fx का मतलब डेल स्क्वायर y0 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब ये तो हमें फॉर्मूला पता चल गया fx इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला हमको पता चल गया। अब हमें वैल्यूज पता ही है, y0 की भी पता है, डेल y0 की भी पता है, डेल स्क्वायर y0 की भी पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये u क्या होता है। अब भाई u क्या होता है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो u होता है हमारा, u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। u क्या होता है, x माइनस x0 अपॉन h। x क्या होता है, x की वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे यहाँ पे fx लिखा है, अगर ये बोल देते क्वेश्चन में कि f3 की वैल्यू निकालिए तो x इज इक्वल टू 3 हो जाता। ठीक है, यहाँ तो x की वैल्यू उनको पता नहीं है, हमें किसकी वैल्यू पता है, x0 x1 x2 x3 x4 इनकी पता है, x की वैल्यू नहीं पता है, तो x की जगह हम x लिख देंगे। x0 की वैल्यू पता है हमें, 0 रख देंगे। h की वैल्यू हमको पता है, h क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। x की दो वैल्यूज ले लें, कोई भी दो वैल्यू, और बाद वाली वैल्यू में पहली वाली वैल्यू माइनस कर दें। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो h की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो u इज इक्वल टू क्या मिल गया, u इज इक्वल टू मिल गया x। तो u की जगह आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। अब बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दो, y0 क्या है 3, u क्या है x इंटू डेल y0 क्या है 3, प्लस u क्या है x माइनस 1 अपॉन 2, डेल स्क्वायर y0 क्या है 2। तो इस 2 से ये 2 कट गया, इक्वेशन क्या मिल गई, 3 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x। ठीक है, अब इस 3x में ये x माइनस कर देंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, इस इक्वेशन को हम यहां लिख देते हैं सबसे ऊपर, क्या मिल जाएगा, fx इज इक्वल टू, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला टर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर, 3x में x माइनस करेंगे 2x, फिर प्लस 3। ये हमको इक्वेशन निकालनी थी जो निकल गई। अगर x की वैल्यू गिवन होती, मान लीजिए x की वैल्यू 3 गिवन होती या 2 गिवन होती, तो f2 इज इक्वल टू आ जाता 4 प्लस 3। तो 4 प्लस 4 8 में 3 ऐड करते तो 11 आ जाता, तो f2 की वैल्यू आ जाती 11, लेकिन x की वैल्यू गिवन नहीं इसलिए हमको इक्वेशन मिल गई। तो ये बहुत ही आसान होता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन
फॉर्मूला। आप देख लीजिए, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी, बहुत ही सिंपल। और बी से 5th सेम की जो मैथमेटिक्स है सबसे सिंपल है। नंबर लाना सबसे आसान। क्यों आसान है? कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करना है। कितने एमएस का यूज करना है? 82 एमएस का। ठीक है, तो आपको मेथड पता करना है, बस सारी कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से होगी। तो बस ये जानना है कि हम किस कौन सा मतलब टॉपिक कर रहे हैं। जैसे हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम उसी का ही फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अब मान लीजिए ये न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता तो क्या करते? तो यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर ये लगा है ना, सीधा डेल ऐसे बना हुआ है, तब डेल ऐसे बन जाता, डेल वाई 0, फिर डेल स्क्वायर वाई 0, डेल क्यूब वाई 0। तो ये हो जाता बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में। ठीक है, और देख लेते हैं कि कितना टाइम हो गया है। अब ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल करते हैं हम लोग। और ये आप लोग कई बार देखना वीडियो को, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। वैसे तो एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो। ठीक है, जैसे क्लास के कुछ बच्चे हैं, जैसे वेद है, सत्यलीना और विपुल और शिवानी। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हैं, और सोनू, इन सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और आप लोग के नंबर भी अच्छे आएंगे। अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में भी वीडियो, जिससे उन लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। थैंक यू।